सच्चाई का इनाम। मुंबई की एक बरसाती शाम थी। आसमान में काले बादल छाए थे और बारिश की बूंदें सड़कों को भिगो रही थी। शहर की भागदौड़ अपने चरम पर थी। ऑफिस से निकलकर लोग जल्दी जल्दी घर पहुंचने की कोशिश में थे। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें, हॉर्न की आवाज़ें और बारिश का शोर मिलकर एक अजीब सा माहौल बना रहे थे। अजय शर्मा, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्य करता था, भीड़ में खड़ा एक ऑटो रिक्शा की तलाश कर रहा था। उसके कंधे पर लैपटॉप बैग लटक रहा था और जेब में उसका वॉलेट था, जिसमें उसकी ताज़ा सैलरी का कैश, क्रेडिट कार्ड्स और कुछ ज़रूरी पहचान पत्र रखे थे। अजय बारिश से बचने की कोशिश में एक दुकान की छत के नीचे खड़ा था। उसका मूड पहले ही खराब था। ऑफिस में दिन भर की मीटिंग्स और काम का दबाव उसे थका चुका था। तभी एक पुराना सा ऑटो उसके सामने रुक गया। रिक्शे की सीटें फटी हुई थी और उसका रंग बारिश में और भी फीका लग रहा था। रिक्शे वाले ने खिड़की से झांकते हुए पूछा, कहाँ जाना है साहब? अंधेरी वेस्ट, चलोगे? अजय ने जल्दी से जवाब दिया। हाँ बैठिए, रिक्शे वाले ने सर हिलाया। अजय बिना वक्त गंवाए रिक्शे में बैठ गया। बारिश की बूंदें रिक्शे की छत पर टप टप गिर रही थी और कुछ छींटें अंदर भी आ रही थी। अजय ने अपने लैपटॉप बैग को गोद में रखा और मोबाइल निकालकर उसमें व्यस्त हो गया। ऑफिस के ईमेल्स, व्हाट्सएप मैसेज और सोशल मीडिया की दुनिया में खोए हुए उसे समय का पता ही नहीं चला। ट्रैफिक और बारिश के कारण रास्ता लंबा और थकाऊ था। रिक्शा वाला चुपचाप गाड़ी चला रहा था और बीच बीच में बारिश से बचने के लिए रिक्शे की प्लास्टिक सीट को ठीक करता। लगभग 40 मिनट बाद अजय अपनी सोसाइटी के गेट पर पहुंचा। बारिश अब हल्की हो चुकी थी, लेकिन सड़कें अभी भी गीली थी। अजय ने जल्दी में रिक्शे वाले को पैसे दिए और बिना कुछ सोचे अपनी बिल्डिंग की ओर भागा। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उसकी जेब से उसका वॉलेट रिक्शे की सीट पर गिर गया था। घर पहुंचकर अजय ने गीले कपड़े बदले और अपनी पत्नी नेहा के साथ खाना खाया। खाने के बाद जब वह अगले दिन के लिए कुछ पैसे निकालने के लिए वॉलेट ढूंढने लगा तो उसका दिल धक से रह गया। वॉलेट गायब था। उसने अपनी जेबें टटोली, लैपटॉप बैग खंगाला और घर के कोने कोने में देखा, लेकिन वॉलेट का कहीं अता पता नहीं था। उसका चेहरा लटक गया। वॉलेट में उसकी इस महीने की सैलरी का एक बड़ा हिस्सा कैश में था। साथ ही क्रेडिट कार्ड्स, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड जैसी ज़रूरी चीज़ें भी थी। नेहा, मेरा वॉलेट नहीं मिल रहा, अजय ने उदास स्वर में कहा। नेहा ने चिंता भरे लहजे में पूछा, कहाँ रखा था? कहीं ऑफिस में तो नहीं छूट गया? नहीं, ऑफिस में तो मैंने इसे इस्तेमाल किया था। शायद ऑटो रिक्शे में गिर गया हो, अजय ने सिर पकड़ते हुए कहा। नेहा ने निराशा सिर हिलाया। अजय, अब तो वापस मिलने की कोई उम्मीद नहीं। मुंबई जैसे शहर में वॉलेट लौटाने की बात तो सोचना ही भी बेकार है। लोग इतने पैसे देखकर उसे रख लेंगे। अजय ने कुछ नहीं कहा। उसका मन उदास था। उसने सोचा कि शायद नेहा सही कह रही थी। मुंबई जैसे व्यस्त और भीड़-भाड़ वाले शहर में जहाँ लोग अपने लिए समय नहीं निकाल पाते, वहाँ कोई उसका वॉलेट क्यों लौटाएगा? पूरी रात वह करवटें बदलता रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अगली सुबह अजय ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। उसका मन अभी भी उदास था, लेकिन उसे काम पर जाना जरूरी था। ऑफिस पहुंचकर वह अपने काम में व्यस्त हो गया, लेकिन मन का एक कोना बार बार वॉलेट की चिंता में उलझा रहा। दोपहर में अचानक उसका फ़ोन बजा। सोसाइटी के गार्ड का नंबर था। हेलो अजय सर, नीचे एक ऑटो वाला आया है। कह रहा है कि उसका नाम रामू है और उसके पास आपका कुछ सामान है। आपका नाम पूछ रहा है। अजय का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने फ़ोन रखा और दौड़ते हुए नीचे पहुंचा। गेट पर वही पुराना ऑटो रिक्शा खड़ा था जिसमें वह कल रात आया था। एक साधारण सा आदमी, लगभग 35 साल की उम्र का था। सादी की कमीज और पैंट में खड़ा था। उसका चेहरा सादगी और ईमानदारी से भरा हुआ था। उसके हाथ में अजय का वॉलेट था। साहब, ये आपका होगा शायद, ऑटो वाले ने वॉलेट आगे बढ़ाते हुए कहा। कल रात आप जल्दी में उतरे थे, ये सीट के नीचे गिर गया था। मैंने देखा तो सोचा कि आपको वापस करना चाहिए। अजय ने कांपते हाथों से वॉलेट लिया और उसे खोल कर देखा। सब कुछ जस्ट का तस्त था, कैश, कार्ड्स और सारे दस्तावेज। उसकी आंखें हैरानी और खुशी से चमक उठी। भाई, तुमने ये क्यों लौटाया? इतना कैश देकर कोई भी इसे रख लेता, तुमने ऐसा क्यों किया? अजय ने भावुक होकर पूछा।
ऑटो वाला, जिसका नाम रामू था, हल्के से मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। साहब, ईमानदारी ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। मैं अपने बच्चों को यही सिखाता हूँ कि मेहनत से कमाओ, लेकिन किसी का हक कभी मत छीनो। ये वॉलेट मेरा नहीं था, तो इसे रखने का सवाल ही नहीं उठता। अजय की आंखें नम हो गई। उसने रामू की ओर देखा, जो इतनी सादगी से अपनी बात कह रहा था। वह समझ गया कि रामू जैसे लोग ही समाज की असली ताकत है। उसने रामू को गले लगाया और अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर उसे इनाम के तौर पर देने की कोशिश की। रामू भाई, ये लो, तुमने मेरा इतना बड़ा नुकसान बचा लिया। ये मेरा थोड़ा सा धन्यवाद है। रामू ने सादगी से हाथ जोड़ लिए। साहब, इनाम की ज़रूरत नहीं, बस इतना काफ़ी है कि आपका सामान आपको वापस मिल गया। मेरे लिए मेरे बच्चों की इज्जत और मेरी ईमानदारी सबसे बड़ी चीज़ है। आप दुआ दीजिए कि मैं हमेशा सही रास्ते पर चलूं। अजय ने रामू का घर का पता लिया और उससे वादा किया कि वह उसकी मदद ज़रूर करेगा। कुछ दिनों बाद अजय ने रामू के घर जाकर उसकी बेटी की स्कूल फीस और पढ़ाई का खर्च उठाने की जिम्मेदारी ली। रामू की बेटी, जो एक होनहार छात्रा थी, अब अपनी पढ़ाई बिना किसी रुकावट के पूरी कर सकती थी। रामू की कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है। भले ही दुनिया में कितनी भी भागदौड़ हो, लेकिन कितनी ही लालच हो, लेकिन जो लोग सच्चाई और नेकी के रास्ते पर चलते हैं, उसका सम्मान हमेशा बना रहता है। रामू ने न सिर्फ अजय का वॉलेट लौटाया, बल्कि उसने यह भी दिखाया कि सच्चाई का इनाम सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि इज्जत, प्यार और समाज का भरोसा भी है। आज के दौर में जब लोग अपने फ़ायदे के लिए गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं, रामू जैसे लोग हमें याद दिलाते हैं कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा किसी न किसी रूप में लौटता है। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में ईमानदारी और सच्चाई को अपनाएं, क्योंकि यही वह नींव है जो समाज को मजबूत बनाती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और ऐसी कहानी सुनना पसंद करेंगे, कमेंट करके बताएं।